स्वास्थ्य सचिव की पत्नी से हुए विवाद के बाद दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय की वरिष्ठ महिला चिकित्सक का स्थानांतरण अल्मोड़ा कर दिया गया। इस पर चिकित्सक ने स्थानांतरण को गलत ठहराते हुए इस्तीफा दे दिया। इसकी प्रति उन्होंने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और दून व अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को भी भेजी है। इस प्रकरण से दून अस्पताल से लेकर शासन तक हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सोशल मीडिया पर जब महिला चिकित्सक के लिए न्याय की मांग उठी तो मुख्यमंत्री ने उनका तबादला रुकवाकर जांच के आदेश दे दिए। डॉक्टर निधि मेडिकल स्टाफ के स्वास्थ्य सचिव के घर पहुंची। उन्हें सचिव की पत्नी का ब्लड प्रेशर जांचना था, लेकिन ब्लड प्रेशर जांचने की मशीन बाहर कार में छूट गई थी। उनका आरोप है कि इस पर सचिव की पत्नी नाराज हो गई और मोबाइल पर बात करते हुए उनके बारे में अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया। इस पर दोनों के बीच काफी बहस हुई। डॉक्टर निधि स्टाफ के साथ अस्पताल लौट आई। डॉक्टर निधि ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें सचिव की पत्नी से माफी मांगने को कहा। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब कोई गलती ही नहीं की तो माफी क्यों मांगे। इसके बाद वह कॉलेज में क्लास लेने चली आई। बताया गया कि इसी बीच अस्पताल के कुछ अधिकारी सचिव के घर भी गए, लेकिन उनकी पत्नी ने मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे स्वास्थ्य सचिव की ओर से जारी आदेश आया, जिसमें डॉक्टर निधि को शोभन सिंह जीना राज के मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा संबद्ध करने को कहा गया, जिसके बाद पर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। डेली रूटीन की तरह जो है सुबह अस्पताल पहुंची थी और आज मेरी ओपीडी का दिवस था, तो मैं अपनी ओपीडी करने के लिए अपनी ओपीडी पे पहुंची हुई थी। उसके बाद जब हम बैठे हुए थे तो मेरे पास फोन आया कि आपको उनको देखने, उनकी मिस्टर पंकज पांडे जो है उनकी वाइफ को देखने जाना है। तो एज यूजुअल पहले मैंने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेकर कि ठीक है, ओपीडी में भीड़ थी तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं जाते, बट अमूमन इट्स अ प्रोटोकॉल, मतलब आई फेल ओके ठीक है, इफ दैट इज अ नीड ऑफ द आवर और बोल रहे हैं सामने से, तो मैंने जाने का वो बना दिया था। मैं जाने को तैयार थी और मेरे साथ 2 स्टाफ और थे मेरे हॉस्पिटल के। हम तीनों लोग जो है अपनी ही गाड़ी से उनके अस्पताल, उनके घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने के बाद जो है उन्होंने उनके ड्राइंग रूम में हम लोग बैठे और जब उनकी वाइफ आई तो उनकी वाइफ ने जो है एक नॉर्मल कर्टसी जो होती है, वो वाली कर्टसी तो हमने नहीं देखी उनके साथ, लेकिन हाँ आते ही बैठते ही उनके मुझे सबसे पहले निकला, आप जैसे डॉक्टर कौन है? तो आई सेड ओके मैम मैं हूँ। मैंने कहा बताइए क्या तकलीफ है। शी टोल्ड, उन्होंने अपना जो भी हिस्ट्री देना था दिया। उसके बाद उनके बेडरूम, उसमें ड्राइंग रूम में एक सोफा था, ऐसे ले जाइए मैं देख लेती हूँ। सोफा वॉज प्रिटी लो लाइंग। तो मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कैसे थोड़ा सा ऊंचा कोई बेड है, तो क्योंकि हमारे लिए नीचे वाले उसमें देखने में थोड़ा दिक्कत होती है। शी डिड नॉट रिस्पॉन्डेड, आई पैल्पेटेड हर। और उसके बाद मैंने कहा हाँ आपके शायद यहाँ पर दर्द है कि हाँ। फिर मैंने अपनी स्टाफ को इंस्ट्रूमेंट लाने के लिए कहा। मैंने अपने स्टाफ नर्स को कहा, मैंने कहा आप इंस्ट्रूमेंट ले आइए। उनसे मैंने कहा आप प्लीज लेटिए, मैं पल्स देख लेती हूँ, आपकी पल्स से भी पता लग जाएगा। और कई बार अमूमन सबके घरों में ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट आजकल रहते हैं। मैंने कहा हो सकता है इनके पास ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट हो। मैंने कहा आपके घर में है कोई ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट? और मैंने अपने स्टाफ को बोला, मैंने कहा आप लोग गाड़ी से लेकर क्यों नहीं? मैंने कहा आप लोग लेकर क्यों नहीं आए अभी? तो वो जैसे ही वो जाने लगते इससे पहले मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा आप लेट जाइए, मैं देख लेती हूँ एक बारी। तो मुझे कहती है सुन रही हूँ मैं। शी हैड अ वेरी बैड टोन सेइंग दैट कि सुन रही हूँ मैं। और काफी उसमें उन्होंने बोला कि मैंने कहा आप लेट जाइए, मैं देख लेती हूँ। लेटो तो सही आप। तो जो है वो लेटना तो दूर की बात रही, वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगी, क्या करने आई हैं आप यहाँ पर? बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं लाई हैं आप अपना यहाँ पर, क्या करने आई हैं फिर आप? किस तरीके की डॉक्टर हैं? और फिर किसी को फोन करके बताने लगी कि अजीब डॉक्टर है, बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं आ रखा है, क्या है ये, किस तरीके से, नाम बताइए आप अपना, मेरे से कहने लगी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरा नाम डॉक्टर निधि उनियाल है। तो फिर उसके बाद कहती हैं कुछ बोलने लगी। तो आई सेड टू हर, मैंने कहा मैम लिसन। देन आई डिड नॉट वेट देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम। आई जस्ट सेड टू हर, मैंने कहा मैं आपको देखने के लिए मजबूर नहीं हूँ। मैंने इंग्लिश में बोला, आई एम नॉट वांट टू सी यू एंड आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टॉलरेट इंडिसेंसी। ओके, दैट इज द सीन व्हिच हैपेंड ओवर देयर। Then I came back to my hospital. I did my normal OPD. मैं अपना OPD करती रही। 2-3 बजे मेरा लेक्चर था, लेक्चर थिएटर में जाना था, मैं वहां गई। उसके बाद वापस आने पे I did got messages वर conveyed to me कि ये सॉरी बोल दो, ये कर दो। तो I said it's a matter of my self respect. मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने कौन सा गलत काम करा? सॉरी बोल दो किसने बोला? नहीं, किसने बोला सॉरी बोल दो? नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन का चल रहा था कि सॉरी के लिए है और वो लोग कह रही हैं कि नहीं सॉरी बोल दीजिए, सॉरी हो जाए। मैंने कहा मुझसे तो किसी ने नहीं बोला सॉरी के लिए। सॉरी किस बात के लिए बोल दीजिए? सॉरी सर, सॉरी इसलिए बोल दीजिए क्योंकि आप ओपीडी के पेशेंट छोड़कर सचिव साहब की पत्नी को देखने गई थी, इसलिए सॉरी बोल दीजिए। हाँ, मतलब मुझे लगता है शायद कायदे से तो सॉरी इसी बात का था, उन मरीजों को सॉरी बोलना चाहिए जो क्यू पे खड़े थे, बट कि आप उन्हें सॉरी बोल दीजिए, ये बोल दीजिए। तो आई रेजिस्टेड, आई सेड नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ माय सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं सॉरी तो नहीं बोलूंगी।
So I went for my lecture at around 3. By 4 I was over with my lecture, and when I came down, I saw the transfer ये attachment मेरा कर रखा था अल्मोड़ा के लिए सीधे, and without any अल्मोड़ा के लिए attachment हो रखा था मेरा, और उसमें जो है बस उसके बाद फिर I could not bear, मतलब मुझे लगा कि गलत है ये चीज, मतलब हम लोगों को इस तरीके। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय की वरिष्ठ महिला चिकित्सक डॉक्टर निधि उनियाल और स्वास्थ्य सचिव प्रकरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल प्रभाव से डॉक्टर निधि उनियाल के स्थानांतरण स्थगित करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में मिलकर प्रकरण से अवगत कराया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानांतरण स्थगित करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए। उन्होंने इस प्रकरण की जाँच के लिए कमेटी बनाने के लिए भी कहा। नहीं, उसमें बहुत सारी बातें आई हैं। हमने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने आपस में चर्चा की है, और हमने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि अभी तत्काल उनका ये ट्रांसफ़र आदेश निरस्त कर दिया जाए और उस पर एक जांच कमेटी बना दी। विपक्ष भी अधिकारियों के इस रवैये पर सवाल खड़ा कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से एक महिला चिकित्सक जो कोरोना काल में लोगों की सेवा में जुटी रही, उसके साथ ऐसा व्यवहार निंदनीय है। अधिकारी तो अधिकारी, उनकी पत्नियां भी अब ऐसा कर रही हैं और इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। खतरनाक है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने आज उनका ट्रांसफर रोककर एक कदम तो उठाया है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, जिस तरह की ठेस स्वाभिमान को पहुंची है डॉक्टर निधि उनियाल के, और हम सब शर्मसार हैं। उत्तराखंड क्यों किसी अच्छे काम के लिए नहीं जाना जा रहा है आखिर राष्ट्रीय पटल पर? आज सारे न्यूज चैनल्स की रिपोर्ट ही उत्तराखंड पर चल रही है, किस तरह एक हनक भरे IAS अधिकारी की धर्मपत्नी जांच के लिए आवास पे बुलवाती है एक सरकारी डॉक्टर को, अपनी OPD छोड़कर और दर्जनों मरीजों को छोड़कर उनको घर जाना पड़ता है, और उसके बाद उनके साथ व्यवहार ऐसा होता है जैसे वो कीड़े मकोड़े हों। क्या केवल IAS अधिकारी पढ़ाई करके बनते हैं? बहुत एड़ी चोटी घिसकर डॉक्टर बनता है एक व्यक्ति, और डॉक्टर निधि उनियाल को सजा के रूप में आनन फानन में अल्मोड़ा उठाकर फेंका जाना ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तराखंड वासी बहुत खुददार होते हैं, स्वाभिमानी लोग होते हैं, उनका स्वाभिमान उनको वापस लौटाइए, सार्वजनिक तौर पर माफी मंगवाइए पंकज पांडे की धर्मपत्नी से। ये पंकज पांडे वही स्वास्थ्य सचिव हैं जो अपने AC कमरे से, AC घर से AC दफ्तर तक केवल जाया करते थे, और निधि उनियाल हजारों मरीजों को कोरोना काल में देखती थी और उनकी तीमारदारी करती थी। मैं उनकी बहादुरी को, उनकी करेज को सलाम करती हूँ। जिस तरह से उन्होंने ठोकर मारी है अपनी नौकरी को, अपने स्वाभिमान के लिए, ऐसे और कई उदाहरण उत्तराखंड में पेश करने होंगे।